महाबली हनुमान जी के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। त्रेता युग में हुए राम रावण युद्ध में हनुमान ही एक ऐसा योद्धा थे जिन्हें पूरे युद्ध में कोई क्षति नहीं पहुंचा सका था। हनुमान जी को 7 चिरंजीवियों में गिना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाबली हनुमान की शक्तियों व गुणों के आधार पर कई अवतार व रूप बताए गए हैं। उन्हीं में से एक एकादश मुखी हनुमान के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं महाबली हनुमान ने क्यों धरा महाशक्तिशाली एकादश मुखी अवतार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सनातन धर्म संबंधी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। एक समय की बात है, प्राचीन काल में 11 मुख वाला एक शक्तिशाली राक्षस हुआ करता था जिसका नाम कालकार मुख था। उसने एक समय भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। कालकार मुख की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मन मुताबिक वर मांगने को कहा, जिस पर कालकार मुख ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान असंभव बताते हुए कुछ और वर मांगने को कहा, जिसके बाद कालकार मुख ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप मुझे कुछ ऐसा वर दीजिए कि जो भी मेरी जन्म तिथि पर 11 मुख धारण करे वही मेरा अंत करने में सक्षम हो। ब्रह्मा जी ने भी कालकार मुख को यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान पाने के बाद कालकार मुख ने हाहाकार मचा दिया। यहाँ तक कि उसने देवों और उनकी सेना को आतंकित करना शुरू कर दिया। मौका पाकर उसने देवताओं पर चढ़ाई कर उन्हें परास्त कर दिया। इस दौरान कालकार मुख ने सभी लोगों में आतंक मचा रखा था। इस बीच असहाय देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे और राक्षस कालकार मुख का आतंक रोकने की विनती की। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि मैं श्री राम के रूप में धरती पर पहले से ही मौजूद हूँ। इस समस्या के निवारण के लिए आप श्री राम के पास जाएं। इस पर सभी देवता धरती पर भगवान राम के समक्ष पहुँचे और इस संकट से उबारने की प्रार्थना की। इस पर राम जी ने देवताओं को कहा कि इस संकट से सिर्फ हनुमान जी ही उन्हें उबार सकते हैं। प्रभु राम की आज्ञा से महाबली हनुमान जी ने चैत्र पूर्णिमा के दिन 11 मुखी रूप ग्रहण किया था, जो राक्षस कालकार मुख की जन्म तिथि थी। जब असुर कालकारसुर को इसका पता चला तो वह हनुमान जी का वध करने के लिए सेना के साथ निकल पड़ा। कालकार मुख की इस हरकत को देखकर हनुमान जी क्रोधित हो गए और उन्होंने क्षण भर में ही उसकी सेना को नष्ट कर दिया। फिर हनुमान जी ने कालकार मुख की गर्दन पकड़ी और उसे बड़ी वेग से आकाश में ले गए, जहां उन्होंने कालकार सुख का वध कर दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए।